जब तक अहंकार पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाता तब तक ये माया बाधा पहुंचाती रहती है। और जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो माया बाधा नहीं, माता की तरह दुलार करती है। भक्तों के जीवन में दो पक्ष होते हैं। एक होता है जब तक अहंकार शेष रहता है तब तक परीक्षा होती रहती है, और जब अहंकार पूर्ण समर्पित हो जाता है तो गोद में ले लेते हैं। इस जन्म में हमने जानबूझकर किसी जीव को कष्ट तो नहीं दिया होगा। भूल से कोई पैर पड़ जाए, कोई जीव कष्ट पा गया होगा, वो बात अलग, लेकिन भयानक कष्ट हमें मिल रहा है। अब ये किसी जन्म का पाप है स्टॉक, बोले देखा जाएगा आगे। तो कोई भगवान की शरण में है तो न रुपये की चिंता है, न दवा की चिंता है, न जीने की चिंता है, न मरने की चिंता है। नहीं, यही चिंताएं हमें मार देती है। जब भक्त के हृदय में अहंकार रहता है तब माया का प्रभाव रहता है, और जहां अहंकार रहित हुआ तो भक्ति ही भक्ति है, माया है नहीं। अहंकार चाहे अभी समर्पित कर दो, चाहे पीट के समर्पित कर देना, समर्पित हुए बिना माया पीटती रहेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये अहंकार में ही आते हैं, अहंकार रहित हृदय में नहीं। जैसे पानी का बुलबुला फूटेगा, अंजुली कस के पकड़ के पानी बांध लो, वो निकल ही जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु चली ही जाएगी, चाहे गंदे आचरण करो, चाहे अच्छे आचरण करो। अच्छे आचरण करोगे परिणाम अच्छा होगा, गंदे आचरण करोगे परिणाम गंदा होगा। जो आप किसी भी जीव का मांस खाते हैं तो उस जीव की हत्या होती है। उस जीव की हत्या करने वाला, खाने वाला, लाने वाला, बनाने वाला, ये सब नरकगामी होंगे। शास्त्रीय विधान नहीं है कि आप मुर्गा खाओ, शास्त्रीय विधान नहीं है आपके लिए कि आप मछली खाओ। शास्त्रीय विधान आपके लिए है 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन, एक से एक शाकाहारी भोजन है। मेहनत करोगे तो जो भाग्य में नहीं लिखा वो तुम्हें लात मार के नीचे गिरा देगा। लाख प्रयास करो, तुम्हें उठने ही नहीं देगा। भाग्य, अगर भाग्य में लिखा है तो कोई प्रयास ना करो, वो अपने आप मिल जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। लेकिन भाग्य को रौंद करके, और नए भाग्य की रचना एक कर्म से नहीं होती है, भजन से होती है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले उसे भगवत भक्त कहते हैं। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी, तो अभी भक्त कहाँ हुए? ये हमारी मना स्थिति है कि हम भगवान को बहुत नीचे स्थान पे रखे। अब हमें बताओ, इस बात को चिंतन करके बताओ। कोई व्यक्ति मिला, उससे बात के भगवान को भूल गए, तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया ना, भगवान हल्के हो गए ना।